माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें एक चूजा निकला हुआ है तो मिनरल मिक्सचर से काजल की भी खाल में जो आने वाली चमक है ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। सामने से चाचा वल्ला मुझे आते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा जो बैल उसको हमने नथ डलवाई थी, चाचा वल्ले से फ़ायदा उठाते हैं और इनसे बैल को रेडी पर लगाते हैं और रेडी पर लगाना सीखते भी हैं। माल मवेशियों को देखें बाहर बांधा हुआ दोस्तों, ये ज़बरदस्त किस्म की इनको यहाँ पर धूप मिलती है। और वाइट गायें जो है इसको खरखरा लगा रहे हैं जी। हाँ हाँ इतों औखा लैंदा सी। चाचा वल्ले को चेक करवाते हैं ना, था हमने 2-3 दफ़ा फेर दी थी, चाचा वल्ले ने जैसे बताया था, तो आज चेक करवा रहे हैं। चमकता है ना? हाँ हाँ ठीक हो गया। ये ले जी, इसको रस्सा डाल लिया दोस्तों, रेडी पर इसको लगाना है। चाचा वल्ले ने कैसे लगाना है ये आपको दिखाते हैं जी। मस्ताने को पिछाड़ी लगी हुई है दोस्तों, और पिछाड़ी में कायदे कुलिये में खड़ा हुआ माशाल्लाह घोड़ा, पता भी चलता है जी। चाचा वल्ले ने इसको नथ के अंदर रस्सा डाल लिया, रेड़ा आ गया। अब इसको कैसे रेड़े पर लगाना है ये देखना पड़ना है दोस्तों। शुरू में ये तंग करेगा और देखते हैं कि क्या करता है जी ये। ना जी, ये काबू आने वाली बला नहीं लगती मुझे। ये ने बिल आखिर इसको हमने चारों ने मिलकर रेढ़े के पास ले आए हैं दोस्तों। रेढ़े के पास इसको ले आए। अब इसने लग ही जाना है, तंग वगैरह लगाते हैं। पहली सवारी इसकी रेढ़े की आपको दिखाते हैं। बड़ा औखा काबू आया ये ना। कस के बांध उछले तांगस कीजिए ना। रेड़ा बड़ा है, बछड़ा हमारा छोटा है, खींच लिया करेगा ये नु। हवा नहीं है टायरों में, हवा भरवाते हैं आज इनके टायरों में। काफ़ी टाइम हो गया ये खड़ा ही हुआ हमारे पास दोस्तों। तो अब इसका मकसद का आगाज़ होगा और बड़ी सहूलत हो जाएगी। हमें अपने साइड वाले खेतों से तूड़ी वगैरह लेकर आना है, दाने वगैरह उठा कर लेकर आना है। तो अब टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने तांग इसकी लगा दी है ताकि ये इससे निकल ना सके। ये पीछे रेड़ा सही बना है चाचा वल्ले, आपको पैर पूर्ण बजता तो नहीं? तो मेरे अब्बू का ये फन है दोस्तों, देखे बछड़ा हमारा पैदा हुआ था तब मेरे अब्बे ने इसका रेड़ा बनवा लिया था। पड़ा बेकार हो रहा था। अब इस्तेमाल में रहेगा तो चीज़ बेकार होने से बच जाएगी। इस्तेमाल में चीज़ हो तो कभी भी ख़राब नहीं होती। तो ये एक साइड पर खड़ा ही रहा है, हमारे लिए बोझ ही बना रहा है कि कैसे संभाल कर इसको रखें। तो अब ये काम में आएगा तो ज़बरदस्त काम देगा दोस्तों रेड़ा हमें। देखें ये ट्रेनिंग होगी इसको। बूटा ना थोड़ा ले जाओ, बूटा बाबा तू आप आगे होला ना को बूटा ना थोड़ा ले जे आराम है। आगे तू आएगा हाथ थोड़ा जे तू कसी जावे रसा बोला तो मेरे के ना कर अपना दूसरी साइड ला थोड़ा कना तो पाती ना मोड़ बराबर होवाड़ा का। तो ये इसकी ट्रेनिंग हो रही है दोस्तों। रेड़ा देना बोतल और रेड़ा आगे तो पाना ना मत खाएंगे। लग जाएगा जी, टाइम लगेगा इसको। हाँ अभी काम हो जाना था दोस्तों। मैं क्या उत्ते चढ़ता ही
बड़ी मुश्किलों से जाना चाहिए अपने मैंने। खैर ये इसी तरह ट्रेन होगा, थोड़े दिन इसको इस तरह थोड़े रास्तों पर फेरना पड़ेगा, फिर जाकर इसको पता चलेगा कि भाई मुझसे अब क्या काम लिया जाने वाला है। तो इस तरह इसका टोरा फेरा भी होगा, वज़न खींचेगा, एक्सरसाइज होगी इसकी, तो बछड़ा तैयार भी ज़बरदस्त हो जाएगा दोस्तों। ये लो जी हमारे खेत के रास्तों पर इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं दोस्तों हम। बकरियां भेड़ें हमारी जवान एक बाहर लेकर गया हुआ है, उनके पास भी चलते हैं दोस्तों। मेरा ख्याल इसको काफ़ी दूर ले जाया जाने वाला है दोस्तों। यहाँ से इसने स्पीडें पकड़ ली हैं। जैसे रिक्शा आ गया, रिक्शे के साथ क्रॉसिंग हो रही है। खराब रास्ता में हो गया, रिक्शे को मोटरसाइकिल के साथ टोचन लगा कर लेकर जा रहे हैं। वहाँ से बछड़ा हमारा रेढ़ा लेकर वापस आ रहा है दोस्तों। मज़ा ही आ गया दोस्तों। आधे काम अब हमारे आसान हो जाएंगे, कोई भी चीज़ कहीं से लानी करनी। रेढ़ा कभी कभी किसी की रेढ़ी मांगनी पड़ती थी, तो अब ख़ुद के पास होगी तो इंशाल्लाह लोगों को हम काम आएगी। एक दो दिन करेगा तंग, फिर लग जाएगा ना, एवं खपना पेगा। रास्ते में मुझे कुछ बंदे मिल गए थे, रेढ़ा हमारा यहाँ पर पहुँचा है दोस्तों। रास्ते पर लगी हुई कोनों देखें, अभी ये माशाल्लाह चल चुकी हैं, मछरी हुई हैं, तो रमज़ानुल मुबारक तलक इंशाल्लाह ये छाँव बना जाएंगी दोस्तों। अब 2-3 दिन इस तरह इसको सबक देंगे। ये दो चार दिन खपना पाएगा चाचा वाले, फिर सेट होगा ना। ये बात है दोस्तों कि जितनी बल्द की लगनी है उतनी साथ ट्रेन करने वालों की ताकत लगनी है, फिर जाकर इसने ट्रेन होता है। यही है तरीका कि पीछे से बल्द को आसरा मिलता रहे है। हाँ बस अब देख ला, एक मकसद है उन्होंने बल्द ने जिन्ना ताकत लानी है ना, उन्नी नाल वाले ने लावनी है, पिछों उन्होंने धकना पैना, आसरा करना पैना, यही गोर रहे। ठीक है, नहीं कोई नहीं, तेनू चढ़िया खड़ा, तू जोर लाया पिछों है भी, समझ गया। यही फन है, पिछों रेड़ा काबू किते बगैर ना बल्द टुर ही नहीं सकता। उन्होंने अद्धी ताकत पिछों दे के आसरा लभेगा, फिर वो टुर भाई जिसल रखया वाड़ा खलो बैठ के खलोदा पे उसल वो मगरो नप लै नप के उत्ते चुक्यों तो वजन ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਖਿੱਚਣਾ ਪਵੇ, ਵਜ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਸੀ। ਜੇ ਜਿਸਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਸਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਜਾ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਕਦਮ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਐਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਟ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ बस ट्रेन हो जासी इंशाल्लाह। पेड़ों को मैं चेक करने के लिए आया हूँ दोस्तों कि कहाँ पर फिर रही है चराई के लिए। तो ये सुबह 8-9 बजे की निकली हुई हैं, तो यहाँ पर ये तल्ला खालों बन्नों के ऊपर ये फिर रही हैं दोस्तों। खालों बन्नों के ऊपर अपना माशाल्लाह ये ज़बरदस्त पेट भर लेती हैं दोस्तों। तल्ला खालों बन्नों पर ही रह गया, और अब जहाँ जहाँ बिजाई होती जा रही है वहाँ वहाँ जाहिर सी बात है खालों बन्नों पर भी तल्ला जो है वो अब ख़त्म होता जाएगा। ये ज़मीन पड़ी हुई है खाली, और ये जल्दी से बिजाई होने नहीं वाली दोस्तों। ये ज़मीन वो है, इसमें भी हमारे साथ 30,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड क्या हुआ है कि हमारे रिश्तेदार ही, उनकी ये ज़मीन थी, उनसे हमने ठेके पर ली, उनका आपस में बहन भाइयों का फड्डा बन गया। 30,000 रुपये हमने दिए थे, स्टाम्प लिया हुआ था,
और 6 महीने की फसल भी चली गई। अभी तक हमें हमारा 30,000 ही नहीं मिला ज़मीन। तो हमने फिर बीच में पंगा ही छोड़ दिया था कि भाई हमारा कोई वास्ता ही नहीं है कि आपस बहन भाइयों का आपस में मसला ख़त्म हो तो फिर ज़मीन दे दीजिएगा। ना उनका मसला ख़त्म हुआ, ना हमें ज़मीन मिली दोस्तों। मस्ताने को तो देखकर जो खुशी होती है उसकी बात ही अलग है। भाई नुकरी घोड़ी को यहाँ पर बांधा है दोस्तों, यहाँ पर है तल्ला, तो यहाँ पर तल्ले पर ये अपना पेट भर लेगी और थोड़ा सा बाहर का इसको नज़ारा भी नज़र आता रहता है। काजल को सामने बांधा हुआ, उसको अब अंदर लेकर आते हैं, अंदर गार्डन में बांधते हैं। और सब्ज़ी जो हमने लगाई थी माशाल्लाह ज़बरदस्त निकली हुई है। आलू भी चंद निकले हैं दोस्तों, गाजर मूली और शलजम भी माशाल्लाह ज़बरदस्त निकली है। जो इस मौसम की सब्ज़ियां होती हैं सही ज़बरदस्त शौक़ पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन इसकी बाड़ लगवानी ज़रूरी है। जैसे काजल आ गई है, इसको अंदर बांधते हैं दोस्तों गार्डन वाले तल्ले पर। वहाँ पर अच्छा खासा तल्ला है, एक तो नज़रों के सामने रहेगी और सुबह से इसको बाहर बांधा हुआ है बाजरे वाली जगह पर। वहाँ पर कोई ख़ास तल्ला तो नहीं है, खैर बाहर बंधे रहने से घोड़ी खुश रहती है जी। मस्ताना मस्त माशाल्लाह। और मस्ताने के हवाले से भी आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलने वाली है दोस्तों। ये नहीं यहाँ पर तल्ला है, तो यहाँ पर काजल थोड़ा सा रगड़ा निकाल लेगी। सही से काजल ही रगड़ा निकालती है दोस्तों, बाकी जगह से कटिंग ज़बरदस्त हो गई है तल्ले की, तो यहाँ भी ये सफाया कर लेगी। उसके बाद इसको पानी लगाएंगे, तल्ला फिर से ये हरा भरा हो जाएगा। काजल को पानी पिलाकर यहाँ पर बांध दिया है दोस्तों। और मिनरल मिक्सचर से काजल की भी खाल में जो आने वाली चमक है ये देखें माशाल्लाह, क्या ही ज़बरदस्त माशाल्लाह फ़र्क पड़ रहा है घोड़ियों को, गायों को, वलायती गाय को, हर जानवर को। तो मिनरल ना देना ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो बहुत सारे दोस्त आगाज़ से समझाते रहे, तो खैर यहाँ पर हमें कोई अच्छा समझदार डॉक्टर ही नहीं मिला जो सही गाइड करे, ठीक है। तो पुराने रवायती देसी तरीक़ों पर ही हम चलते रहे। डॉक्टर अवैस सिद्धू साहिब जो हैं वो, उनका महीने में 2 विज़िट होते रहे, तो इंशाअल्लाह सारे मसले मसाइल हमारे सिर्फ सरपरस्ती होती रहे, निगरानी होती रहे, तो हमारे मसले मसाइल हल हो जाने हैं इंशाअल्लाह। असील मुर्गियों को यहाँ पर खोला हुआ है दोस्तों, तो शुएब कह रहा है कि 10 मिनट मुर्गियों को यहाँ पर खोलते हैं। दरवाजे के नीचे ईंटें लगा दी हैं, दरवाजे बंद कर 10, 15, 20 मिनट अपनी निगरानी में इनको यहाँ पर खोलते हैं। जवार का बीज हमने ऊपर छत पर सुखाया हुआ था, उसका बीज निकाला है, तो उसको ये मुर्गियों को यहाँ पर अच्छा लंगर मिल जाएगा, कट भी बार अच्छा लंगर मिल जाएगा। इसका सफाया कर लेंगी और थोड़ा सा धूप भी मिल जाएगी। और हमने क्या किया दोस्तों, डॉक्टर अवैस सिद्धू साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि तलहा भाई इन दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं, मुर्गी को 16 घंटे रोशनी मिले तो तब जाकर मुर्गी ये अंडे देती हैं, वरना अंडे कम कर जाती हैं। तो ये बात मेरी अकल में बैठ गई। हमने एक बल्ब लगा दिया, देखें सामने, जो रात को हम बाहर जलाया करते थे अब इधर लगा दिया ताकि अंदर रोशनी रहे। उससे माशाल्लाह फ़र्क ये पड़ा कि पहले डेली सिर्फ 4 अंडे हमें मिलते थे, अब माशाल्लाह 8 अंडे हमें मिलते हैं। और इनको अंडों वाली फीड भी शुरू करवाते हैं, तो इंशाअल्लाह सारी ही मुर्गियां हमारी अंडे देने लग जाएंगी दोस्तों। इन्होंने अंडे वाली फीड शुरू कराने, सारिया मुर्गियां अंडे देने लग जाएंगी। आज कितने अंडे देते हैं शुएब? 6 होए खड़े ने माशाल्लाह। शाम तक एक आधा शायद और भी लावे। शुएब झाड़ू लैके ना वीरे काम करी यार, इत्थे वेखिए जाला लग्या पिया ना, आ वेखे इनदे भी तो उसदे भी, तो इत्थे झाड़ू मारेगा ना तो जाला हट जाएगा वीरे। हैं 7 अंडे माशाल्लाह, आज 7 अंडे, वरना 4 अंडों से कभी कम नहीं होते। जब से हमने बल्ब लगाया अंडे बढ़ना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह मुर्गी ने हमारी ने दोस्तों 2 मुर्गियाँ हमने बिठाई थी, एक मुर्गी के नीचे 10 अंडे थे, सारे अंडे चूहा खा गया, ठीक है। तो इस मुर्गी के नीचे हमने किन्ने 9 अंडे सने थे चले, मुर्गी ने चुकी, देखिए पता चले कि किन्ने चुकले मुर्गी ने एक बार बाहर चुकला है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें एक चूजा निकला हुआ है दोस्तों। बाकी के अंडों को चेक करते हैं कि कितने अंडों में चूजे हैं। जो अंडे बेकार होंगे उनको नीचे से हटा देते हैं। ये अंडे 4 खराब हैं दोस्तों, इसकी कहने की। और ये हमारी असील देसी, हाँ ठीक है, असील मुर्गी हमारी देसी मुर्गे से
क्रॉस होती रही है। बच्चा भी चूज़ा भी यही गोल्डन मिस्री चूज़ा ही निकला है दोस्तों। ये काम तो गड़बड़ ही हो गया। मुर्गियाँ में ना अलग जगहों ये सही है। अब इन्हों की मुर्गियों की हमने उस तरफ जगह बनाई हुई है, इसी वजह से कि दूसरे मुर्गों के साथ ये ख़राब ना हो सके। वाइट मुर्गी भी आज खोलिए यार थोड़ा जा उसनों भी बाहर। हाँ ठीक है, ठीक हो गई। यहाँ पर मुर्गियाँ देखें जुड़ गई हैं दोस्तों। और थोड़ी देर इनको हाँ एक टाइगर ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। टाइगर खा ला। टाइगर तो अंदरों चुक के खा जाता है, इतने तो छड़ना ही नहीं। ये सारे एक एक खवा दे मेरे। सील मुर्गियाँ भी यहाँ पर फैली हुई हैं दोस्तों। इस तरह खुली गट्टी फिरती रही हैं तो देसी मुर्गा सील मुर्गियों पर होता रहा तो सारे अंडे हमारे ये ज़ाया तो नहीं है। खैर चले कुछ ना कुछ रौनक लग जाएगी। वाइट मुर्गी के चूज़ों को भी एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह खोलना शुरू कर देंगे। काजल भी माशाल्लाह देखें नितरती जा रही है दोस्तों, दिन इसके करीब आते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भरना भी शुरू हो गई है घोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार इंशाल्लाह हमेशा से बेहतर तैयारी हो रही है इसकी। तेल भी इसको पूरा मिला है और सारी चीज़ें, और अभी इसको घी भी मिलना है। सर्दी शुरू हो गई है, बाजरे के अंदर पकाकर तो ज़बरदस्त इंशाल्लाह तैयारी होगी। बच्चा बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह डिलीवर करेगी काजल। कैल्शियम पूरे होंगे, मिनरल पूरे होंगे, हर बार से अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसका आएगा। पेट की साफ़ है घोड़ी हमारी। तो काजल ने जो रौनकें लगाई हैं हमारे गौरी फार्म हाउस पर, वैसी रौनकें और किसी ने भी नहीं लगाई। और काजल का परिवार माशाल्लाह इतना बड़ा हो जाएगा, 1 से 4 होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गी और इसके चूज़ों को दोस्तों खोलने लगे। ये बाहर ये भी अपने वॉक कर लेंगे। चिट्टी मुर्गी है अच्छा अच्छा दूसरी ने। हाँ बस ठीक है, लहदा लहदा ही होने चाहिए ताकि पता होगा कि केड़ी मुर्गी के अंडे ने। बिल्ली का बच्चा देखो रास्ते इधर से, दूसरे बिल्ली के बच्चे भी आ गए हैं दोस्तों। तो ज़बरदस्त पल रहे हैं तो जंगली, लेकिन कैट फीड से ये हमारा शौक पूरा करवा देंगे दोस्तों। और कुत्तों के साथ भी देखें मानूस हो गए। अब आगे चलकर हम रशियन कैट भी रख सकते हैं। वो मोहरे दोस्तों हमने बनवाए हैं, काजल को ये पहनाते हैं जी मोहरा। काफ़ी गंदा हुआ काजल का मोहरा, नया मोहरा काजल को पहनाते हैं, खूबसूरत लगेगा। ये मोहरा उतार लेते हैं, ये कहीं और काम आ जाएगा। और भालू के लिए दोस्तों ये जगह हमने बनाई है। यहाँ पर इनको इस जगह का ये फ़ायदा है कि सुबह सुबह एक तो इनको धूप मिलती है चढ़ते सूरज की, और ये जगह में रहते भी ज़बरदस्त है। और ये है कि अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। भालू देखें बाहर निकलना चाह रहा है, खुलना चाह रहा है। तो भालू और शूज़ी का ये नया घर है माशाल्लाह। दूसरा मोहरा जो है वो हमने सावी नुकरी घोड़ी को पहना दिया दोस्तों। हाँ ये तो मुँह छोटा ना होता, मुँह का साइज बड़ा है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, खुला डुल्ला है। मोहरा सावी नुकरी घोड़ी को पहना दिया दोस्तों। इसको भी देखें खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत ही बड़े सरप्राइज़ के साथ दोस्तों, जो व्लॉग आप हमारे तलहा गौरी पेट्स हाउस चैनल पर देख सकेंगे। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।